अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को चारी है। तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हम। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी वैसी दशा हो जाए हे जिनेंद्र देव जैसी आपकी हो गई है। पंच परमेष्ठियों की जो स्थिति है, पंच परमेष्ठियों का जो जीवन है, वैसा ही जीवन मेरा भी हो जाए। पंच परमेष्ठियों के समान ही पद की प्राप्ति मुझे भी हो जाए। ऐसी मंगल भावना मंगलाचरण के रूप में हम प्रतिदिन बोलते हैं। आज हमें चर्चा करनी है वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं यहाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। और अपने पास में मेरे अमेरिका जाने के पहले 14 पीरियड निकल रहे हैं। हो सकता है एक आध दिन खनिया धाना निकलना हो तो एक आध और कम हो जाए। इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा है, 7 तत्व की चर्चा है, षट आवश्यक की चर्चा है, कर्म, रक्षाबंधन, जम्बू स्वामी और 12 भावना, ये 8 पाठ हैं इसमें। मेरा विचार है देव स्तुति आप लोग सब बोलें, याद करें। बहुत ही सुंदर मार्मिक देव स्तुति है जो दौलत राम जी की लिखी हुई है। चेड़ाला लिखी है ना जिन दौलत राम जी ने 200 साल पहले, उन्हीं दौलत राम जी की लिखी हुई यह देव स्तुति है जो बहुत सुंदर गंभीर भाव भरे हैं। चर्चा ऐसी है कि अनेक दिनों तक इसकी चर्चा चले, है ना। लेकिन मैं इस देव स्तुति की चर्चा बाद में करूँगा। अपने पास में कितना समय रहेगा, कितने दिन होंगे, उसके आधार पर अपन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम दूसरे पाठ से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, ये पाठ बाद में लेंगे। लेकिन ये बहुत सुंदर देव स्तुति है, इतनी मार्मिक है, इसके कई छंद हम प्रवचनों में बोलते रहते हैं अर्थ समझाने की दृष्टि से। ये तो बहुत प्रसिद्ध, इसकी जो पहली लाइन है वो तो इतनी प्रसिद्ध है कि आप लोगों ने सैकड़ों बार सुनी होगी, स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों ने। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सारे लोकालोक को जानते हैं भगवान, लेकिन लोकालोक को जानते हुए लोक को जानने का रस नहीं है, दुनिया को जानने का रस नहीं है। अरे दुनिया को नहीं देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और अपने आनंद रस का पान करते हैं। निजानंद रसलीन, मतलब क्या मतलब है दुनिया में क्या हो रहा है, इस बात को देखने से, इस बात को जानने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं अपन तो पाठ 2, आत्मा और परमात्मा। कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, आत्मा का क्या स्वरूप है और परमात्मा का क्या स्वरूप है, दोनों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ और सामने वेदी पर विराजमान जो भगवान हैं वे परमात्मा हैं। तो मैं आत्मा हूँ और वे परमात्मा हैं। क्यों परमात्मा आत्मा नहीं होते हैं क्या? क्यों भी आत्मा तो है। तो हमारी जो आत्मा है वो आत्मा और परमात्मा की जो आत्मा है, इन दोनों आत्माओं में क्या फर्क है? आत्मा कितने प्रकार की है, आत्मा के कितने भेद प्रभेद हैं, आत्मा कहते किसको हैं? देखो भाई, हम स्वयं आत्मा हैं और उस आत्मा का स्वरूप समझे बिना परमात्मा नहीं बना जाता। हम नहीं कह रहे हैं, ये आत्मा और परमात्मा की चर्चा मुनिराज योगेंदु देव द्वारा कही जा रही है। योगेंदु देव नाम के एक आचार्य हुए हैं, एक मुनिराज हुए हैं हमारे यहाँ। जिन मुनिराज का काल यदि तलाशा जाए तो मैं समझता हूँ कोई 1500 वर्ष से पुराना काल होगा,
इतने पुराने मुनिराज हैं वे। योगेंदु देव की एक बहुत सुंदर रचना है योग सार, प्राकृत अपभ्रंश में लिखी गई रचना है। योग सार एक ग्रंथ का नाम है। उस योग सार ग्रंथ में आध्यात्मिक वर्णन किया है। मैंने सैकड़ों ग्रंथ देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन उनमें से आज तक योग सार जैसा परम आध्यात्मिक ग्रंथ दूसरा नहीं देखा। क्या मैं अन्य ग्रंथों की महिमा, अन्य आचार्यों की महिमा को कम नहीं कहना चाहता, लेकिन योगेंदु देव नाम के जो आचार्य हैं और योग सार उनका जो ग्रंथ है, यह अध्यात्म का ग्रंथ नहीं, यह परम अध्यात्म का ग्रंथ है। जिस सर्वोत्कृष्ट शैली में और जितनी सर्वोत्कृष्ट बातें इन्होंने की हैं, वैसी अन्यत्र देखना दुर्लभ दिखाई देता है। हमने योगसार ग्रंथ डलास टेक्सास में अमेरिका में शुरू किया पिछले वर्ष, प्रातःकालीन प्रवचन में 20-22 गाथाओं की हम चर्चा कर चुके हैं और इस बार जाएंगे तभी तो उससे आगे उस चर्चा को बढ़ाएंगे। बहुत ही मार्मिक चर्चा है। तो यहाँ योगेंदु देव का कुछ व्यक्तित्व कर्तृत्व बतलाया है और फिर आत्मा और परमात्मा की चर्चा की है। देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ मूल से। अपभ्रंश के महाकवि, अपभ्रंश में है वो रचना, अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्मवेत्ता मुनिराज योगेंदु देव के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। क्या उनके नाम का भी कई तरह से उल्लेख मिलता है, जैसे योगेंदु देव, योगेंद्र, पर अपभ्रंश के जोइंदु का संस्कृत अनुवाद योगेंदु ठीक बैठता है, योगेंद्र नहीं। इसलिए योगेंदु इनका नाम समझना चाहिए। जोइंदु शब्द मिलता है अपभ्रंश में। योगेंदु के समय के बारे में भी विभिन्न मत हैं। इनका काल 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। 500 साल की उम्र थी क्या इनकी? 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 21वीं सदी चल रही है। 6वीं शताब्दी यदि इनका काल माना जाए तो लगभग 1500 साल पुराना इनका काल है। हो सकता है 6वीं शताब्दी में हो सकता है 7वीं शताब्दी में हो, 8वीं 10वीं शताब्दी में हो, 11वीं शताब्दी में हो, तो भी 1000 से 1500 साल पुराना इनका काल है। विद्वानों के बीच में थोड़ा सा मतभेद है इनके काल को लेकर, तो भी 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना इनका काल है। आपके ग्रंथों पर कुंद कुंद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। योगेंदु ने कुंद कुंद से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधि शतक और योगेंदु के परमात्म प्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है। आचार्य पूज्यपाद का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है समाधि शतक, ध्यान का ग्रंथ है। बहुत कम ग्रंथ हैं जैन परंपरा में जो ध्यान पद्धति से संबंधित हैं। उनमें एक ग्रंथ है समाधि शतक, समाधि तंत्र, पूज्यपाद आचार्य का, और उसकी बहुत छवि इनके परमात्म प्रकाश ग्रंथ में दिखाई देती है। 2 ग्रंथ सामने आ गए, योगसार और एक परमात्म प्रकाश। योगेंदु देव आचार्य के कौन कौन से 2 ग्रंथ? योगसार और परमात्म प्रकाश। उनके द्वारा बनाए गए परमात्म प्रकाश और योगसार ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार हैं। इन ग्रंथों में उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ तत्वों को सहज और सरल लोक भाषा में जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पाठ उक्त ग्रंथों के आधार पर लिया गया है। माने जो वो 2 ग्रंथ हैं उनके योगसार और परमात्म प्रकाश, उन दोनों ग्रंथों को आधार बनाकर ये पाठ लिया गया है, आत्मा और परमात्मा। शुरू करते हैं चर्चा। प्रभाकर उनके शिष्य थे योगेंदु देव के, तो प्रभाकर नाम का शिष्य और योगेंदु देव नाम के आचार्य मुनिराज, इन दोनों को संवाद बनाकर यहाँ इस पाठ की रचना की है। हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? कृपा कर समझाइए।
क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। इसके दुख का कारण क्या है? इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, इसको पता ही नहीं है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, इसे पता ही नहीं है कि मुझे सुखी होने के लिए करना क्या है। इसके जो समझ में आता है वो सुखी होने के नाम पर करता रहता है, सुखी होने के नाम पर, और निरंतर वही कोशिश। हमने पिछले स्वाध्याय में जनवाणी स्तुति के समय ये बात कही थी, मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं। ध्यान में लोके जी, मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। अपनी आत्मा की खबर हुए बिना, माने अपनी आप की खबर हुए बिना क्या कहीं भी संसार में सुख नहीं है। पहले पहचानो तुम हो कौन, और पहले पहचानो तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मोक्ष का मार्ग क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन्हें मोक्ष का मार्ग कहा है ना। मोक्ष की प्राप्ति माने पूर्ण सुख अवस्था, मोक्ष माने परमात्मा, और मोक्ष का मार्ग वहां स्वामी आचार्य ने क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। विकाल जी सूत्र याद होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। अब प्रश्न ये है, सम्यक दर्शन किसका नाम है? तो कहा ये आत्मा को समझने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषाएं मिलती हैं, सम्यक दर्शन के संदर्भ में बहुत व्याख्याएं मिलती हैं। देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा उमा स्वामी आचार्य ने। आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया। दौलत राम जी ने छह डाला की तीसरी ढाल, और तीसरी ढाल के प्रारंभ चंद में क्या कहते हैं वे? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। दिव्य जी सुनिए लाइनें। भट्टारक जी की नशिया में तीये की बैठक के समय चलती रहती है क्या? भट्टारक जी की नशिया में तीये की बैठक के समय यही लाइनें चलती रहती है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, छह डाला की लाइनें हैं, छह डाला चलती रहती है, छह डाला की दूसरी डाल तीसरी डाल ये चलती रहती है जब वहां खड़े रहते हैं तब। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, पर द्रव्यों से भिन्न अपने में अपनापन, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तो अपन है कौन पहले वो तो पहचानो, बाद में सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और मोक्ष मार्ग होगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन अपने आप को जाने बिना होता नहीं है। और अपना स्वरूप क्या है वो यहाँ आत्मा और परमात्मा इस पाठ के माध्यम से समझा रहे हैं। कितना सुंदर प्रश्न उठाया है कि आत्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है, क्योंकि आपने ये कहा था कि अपने स्वरूप को भूलकर ये जीव दुखी हो रहा है। इस जीव के दुख का एकमात्र कारण ये है, देखो दौलत राम जी ने छह डाला में भी जो पहली ढाल में चर्चा की है, चार गति के दुख बतलाए हैं। पढ़ी होगी, कभी सुनी होगी चर्चाएं छह डाला के बारे में। मैंने एक दिन शायद कही थी बीच में, अभी इन्हीं कक्षाओं के बीच में। चार गति के दुखों का वर्णन, चार गति के दुखों का वर्णन सारा जगत ये कहता है। छह डाला के अंदर क्या कहा है राजन जी? चार गति के दुखों का वर्णन पहली ढाल में। हाँ साहब यही लिखा है। नहीं, प्रारंभ पढ़ो उस पहली ढाल का, और उस पहली ढाल का अंत पढ़ना, आपको पता लगेगा दुखी किस वजह से है, किस लिए दुखी है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मारपीट, भार वहन, इस वजह से दुखी है। बद बंधन आदि दुख घने, तिल तिल करे देह के खंड, इसलिए दुखी है। नहीं,
भूल आपको भरमतवादी। दौलत राम जी ने छेड़ाला में जब 4 गति के दुखों का वर्णन किया, उसके पहले ही वहीं स्टार्टिंग में ही दूसरे तीसरे छंद में ही वो क्या कहते हैं, भूल आपको भरमतवादी। अपने आप को भूलकर ये चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है व्यर्थ में ही, अपने आप को भूलकर। और जहां 4 गति के दुखों की परिस्थितियों का समापन किया, वहां अंत में जाकर के भी क्या कहते हैं, जो विमानवासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। 200 साल पहले की रचना है क्या? जो विमानवासी हो सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, अपने आत्मा को समझे बिना दुखी है। माने क्या है, सम्यक दृष्टि सुखी और मिथ्या दृष्टि दुखी। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ 2000 साल पहले लिखा समंत भद्राचार्य ने। ईसा की प्रथम शताब्दी में रचना हुई रत्नकरण श्रावकाचार्य की। वो क्या कहते हैं, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम। क्या कहा अरुण जी वैसा? 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के बिना इस जीव का भला करने वाला कोई नहीं है, और 3 लोक और 3 काल में मिथ्यात्व के समान इस जीव का बुरा करने वाला कोई नहीं है। ऐसी बात कह रहे हैं 2000 साल पहले समंत भद्राचार्य। वो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये जीव मिथ्यात्व से दुखी है, पैसे की कमी से दुखी नहीं है। ये जीव शारीरिक तकलीफ से दुखी नहीं है। ये जीव शरीर को अपना मानता है इसलिए दुखी है। इस जीव के दुख का असली कारण धन की कमी नहीं है। इस जीव के दुख का कारण पेट दर्द नहीं है, कमर दर्द नहीं है। समझ में आ रही है बात? घुटनों का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम इस जीव के दुख का मूल कारण नहीं है। अरे ये प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, ये तो शरीर का स्वरूप है। तू शरीर को अपना मानता है, ये मिथ्यात्व तेरे दुख का मूल कारण है। क्या उस मूल को पकड़ने की बात कही है। दुख का मूल कारण अपने को नहीं जानना है, अपने को नहीं पहचानना है, अपने स्वरूप को भूलकर ये जीव दुखी है। तो हे प्रभु, अपना स्वरूप क्या है उसे बतलाइए। योगेंदु देव क्या कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, इनका प्रिय शिष्य है, मुख्य शिष्य है प्रभाकर भट्ट। हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती है क्या? आप जैसे मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले, क्या वे हैं मुमुक्षु। आचार्य अमृतचंद्र ने मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया, योगेंदु देव मुमुक्षु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुमुक्षु शब्द किसी संप्रदाय का सूचक नहीं है, किसी पार्ट विशेष का नाम नहीं है। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले, वे मुमुक्षु हैं। तुम जैसे आत्मार्थियों को ये हो सकती है आत्मा के स्वरूप को समझने की इच्छा। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह अल्प काल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अल्प काल में परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करेगा कौन? सुनाओ, क्या क्या याद आ रहा है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है अपना, और उस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में क्या बात कह रहे हैं आचार्य पद्मनंदी चावड़ा जी साहब? क्या कह रहे हैं? तत्व के प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से, उत्साह से, चेहरा लटका करके नहीं, उदास होकर के नहीं, बहुत प्रसन्न होकर के, यार क्या गजब बात है, ये बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, मेरी बात है ना। देखो भाई, जैसे ही हमने कहा अजय जी, और इधर उधर कुछ कर रहे हैं और कान खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसे कान खड़े होते हैं कि नहीं? ऐसे ही जब आत्मा के स्वरूप की चर्चा चले, जब जीव के स्वरूप की चर्चा चले, तो एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। यश ऐसा लगना चाहिए ये बात किसी और की नहीं है, ये किसी दूसरे की बात नहीं चल रही है, ये मेरी बात चल रही है। अरे अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अत्यंत उत्साह से और उल्लास से जो व्यक्ति इस बात को सुनता है,
आचार्य देव कह रहे हैं, योगेंदु देव आचार्य कह रहे हैं, मैंने पद्मनंदी आचार्य का उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। वे कह रहे हैं कि आप अल्पकाल में संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर परमानेंट सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे, निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं पद्मनंदी आचार्य। क्या कह रहे हैं? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता। और समझ में आ रहा है? अत्यंत प्रसन्न चित्त से जिसने इस बात को सुना है। क्या फिर क्या कहा आगे? निश्चितम से भवेत भव्यो, निश्चित ही वो भव्य होता है। निश्चितम स माने वह, भवेत भव्यो भव्य होता है। और कैसा भव्य होता है? भावी निर्वाण भाजनम, अल्पकाल में ही निर्वाण की प्राप्ति करने वाला होता है। और यहाँ हिंदी में क्या लिखा है इन्होंने? योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं? जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्पकाल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। आत्मा की परिभाषा याद रखना, आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा की परिभाषा, पहली लाइन, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अब है भैया, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा की परिभाषा, जो ज्ञान स्वभावी हो ऐसा जीव तत्व, माने जीव तत्व वो आत्मा है। ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान से पकड़ में आता है। जिसमें ज्ञान होगा वो आत्मा है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो आत्मा नहीं है। ज्ञान कम हो या ज्ञान ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान है ना, उसे आत्मा कहते हैं। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। जीव किसे कहते हैं बेटा, याद है? जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। याद रखना, जिसे जीव कहते हैं उसे ही आत्मा कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं उसे ही जीव कहते हैं। आत्मा कहते ही डर नहीं लगना चाहिए। क्या? आत्मा कहते ही लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन यहाँ डरने की बात नहीं है, भूत प्रेत की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा कोई और नहीं है। मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा भी आत्मा है, मुनिराज भी आत्मा है। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। आचार्य कुंद स्वामी को प्रस्तुत करूं यहाँ है? आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन। वापस क्या कहा? ध्यान देना शब्दों पर। अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक, पाठक मतलब उपाध्याय, साधु हैं परमेष्टिपन, पन मतलब 5, पंच परमेष्टि हैं। ये पहली लाइन है गाथा की। आचार्य कुंद लिख रहे हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या? ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा ही है शरण। ये अवस्थाएं पूज्य क्यों हो गई हैं? मुनिराज पूज्य क्यों हुए हैं? आचार्य पूज्य क्यों हैं? अरहंत सिद्ध परमात्मा पूज्य क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सब पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की शरण ली। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं पंच परमेष्टि की शरण का मतलब अपने आत्मा की शरण लेना। दुनिया में ऐसे मुनिराज नहीं मिलेंगे, दुनिया में ऐसे उपदेशदाता नहीं होंगे। पूरे दुनिया के परमात्माओं में हमारे वीतरागी परमात्माओं जैसे दूसरे परमात्मा नहीं होंगे, जो परमात्मा कहते हैं तो अपने आप को जान और मेरे बगल में आकर के बैठ जा। ये है जैन दर्शन। अपनी आत्मा को जान, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान और मेरे बगल में आकर के बैठ जा। आत्मा की अवस्थाएं हैं सब, 5 अवस्थाएं। अवस्थाओं की अपेक्षा से आत्मा को 3 भागों में बांटा है। पहला क्या याद रखना है आपको? आत्मा की परिभाषा। आत्मा की परिभाषा क्या? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। क्या?
मैं यदि अभी प्रवचन कर रहा होता ना तो 2-2 4-4 बार नहीं बोलता, लेकिन मेरा भाव ये है कि परिभाषा आप लोगों को याद हो जाए। लाइफ में कभी भी आत्मा के बारे में पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करें, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। क्या आज मैसेज था मेरे पास में कनाडा से, और एक मियामी से मैसेज था, और उन लोगों ने मैसेज में लिखा कि आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी भाई साहब, आपके लिए धन्यवाद था। जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने धन्यवाद लिख करके भेजा है, मैसेज लिखा है, मैसेज पढ़ाऊंगा अभी आपको। आप जो काम कर रहे हैं वो इतना उत्कृष्ट काम है जो जन जन तक पहुंच रही है ये बात, दूर बैठे हुए लोग जो सुन रहे हैं। 3 बातें कह दी यहाँ, आत्मा के 3 भेद, आत्मा के 3 प्रकार। अवस्था की दृष्टि से सभी आत्माएं बराबर है। एक बात तो ये कह रहे हैं हम, सब आत्माएं समान है, ठीक है, लेकिन सभी आत्माएं समान होते हुए भी कुछ तो फर्क होगा अवस्थाओं में। आप कह रहे हो सभी समान है, ये छोटे दिख रहे हैं, ये बड़े दिख रहे हैं, नहीं इनको बहुत ज्ञान है, इनको कम है, ये बहुत बुद्धिमान है, इसके तो कुछ समझ में ही नहीं आती है, सब अलग अलग दिख रहे हैं। और आप कह रहे हो कि सब एक समान है, सम्यक दृष्टि भी आत्मा है, मुनिराज भी आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, आखिर कुछ तो फर्क होगा। तो कह रहे हैं मोटे मोटे तौर पर हम आत्मा को 3 अवस्थाओं में बांट देते हैं। क्या 3 आत्मा की अवस्थाएं? पहली अवस्था बहिरात्मा, दूसरी अवस्था अंतरात्मा, तीसरी अवस्था परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों शब्द याद होने चाहिए। इन तीनों का स्वरूप अभी यहाँ समझाएंगे, बहुत ही मार्मिक चर्चा है। और छेड़ाला की तीसरी ढाल तो मानो इसी बात को समझाने के लिए समर्पित है। जो बात योगेंद्र देव ने 1500 साल पहले लिखी, जो बात समंत भद्राचार्य ने 2000 साल पहले लिखी, जो बात आचार्य कुंद स्वामी ने 2000 साल पहले लिखी, जो बात 200 साल पहले दौलत राम जी ने लिखी, वो बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वहां क्या लिखा है? बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। छेड़ाला की लाइन है, अब सुनना ध्यान से। जब कभी वहां खड़े हो ना तो लाइनों पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये लाइनें आपको सुनाई देगी, ख्याल में आएगी। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। फिर तीनों की परिभाषा बतलाते हैं। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। मुदा मतलब मूर्ख, वो बहिरात्मा है। कौन है बहिरात्मा? शरीर और आत्मा को जो एक गिनता है वो बहिरात्मा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहां छेड़ाला चलती है तो इन पंक्तियों के साथ साथ में उनका अर्थ भी बोला जाता है। हम तो सुनते हैं ना, क्या क्या हम वहां खड़े होते हैं तो साथ साथ में बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, और मजा भी आता है, आनंद भी आता है। क्या कहा है? बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। 3 प्रकार के हैं। बहिरात्मा राजेंद्र जी दूसरा, चावड़ा जी तीसरा, परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 प्रकार के हैं। अब इन तीनों में से बहिरात्मा कौन है? बहिर मतलब होता है बाहर, और आत्मा मतलब आत्मा, माने बाहर में जो आत्मा को देखता है वो बहिरात्मा है। बाहर में जिसकी आत्म पने की बुद्धि होती है, मैं पने की बुद्धि होती है, वो बहिरात्मा है। अपने आप को जो बाहर में तलाशता है, अपने सुख को जो बाहर में देखता है, वो बहिरात्मा है। जिसको सुख अपने में नहीं दिखाई दे करके पैसे में सुख दिख रहा है, वो बहिरात्मा है। जिसको आत्मा में नहीं सुख दिखाई दे करके कैसा सुख दिखाई दे रहा है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। क्या इनमें जिनको सुख दिखाई देता है, बाहर में जिनको सुख दिखता है, वे सब कौन है? बहिरात्मा। जिनको बाहर में सुख दिखाई देता है वो सब क्या करेंगे? जहां दिख रहा है वहां भागेंगे। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? बाहर में भागने से सुख नहीं है, शांति से बैठने में सुख है। शांति से बैठो और अपने स्वरूप को जानो पहचानो, उसमें सुख है। बहिरात्मापन छोड़ने लायक है। अंतरात्मा हो और फिर परमात्मा बन जाओ। मैं दौलत राम जी की छेड़ाला की पंक्तियां बोलता हूं, फिर ये स्वरूप अपन पढ़ेंगे। स्वरूप पढ़ने के बाद में फिर दोबारा पंक्तियां बोलेंगे।
क्या आज हो जाएगी तो आज, और आज नहीं होगी तो कल, ठीक है ना। हमें तो कहाँ जाना है, अपने को तो यहीं रहना है। देखो क्या कहा, वापस बोलता हूं, बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। देह और जीव अंदर, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा मूर्ख है। क्या फिर, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। फिर कहा अंतरात्मा तीन प्रकार के कह दिए, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है द्विविध संग के बिना। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी। देशव्रती, अणुव्रती, प्रतिमाधारी, वे मध्यम अंतरात्मा है। और जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। जगन्य कौन? सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, व्रती नहीं है, गृहस्थ है, घर गृहस्थी में रहता है। तीनों मोक्ष मार्गी हैं, तीनों अंतरात्मा मोक्ष मार्गी हैं। फिर परमात्मा, सकल निकल परमात्म द्वै विधि। परमात्मा दो प्रकार के, सकल परमात्मा, कल माने होता है शरीर, स माने सहित। सकल माने शरीर सहित जो परमात्मा है वे सकल परमात्मा है, माने अरहंत भगवान, सकल परमात्मा। याद रखना, यश शब्द क्या बतलाया? सकल परमात्मा। कल माने क्या होता है साध्य? कल माने शरीर, और सकल माने शरीर सहित परमात्मा। वो कौन से परमात्मा है? सकल परमात्मा। आगे आएंगे ये सब भेद, अभी तो अपन छंद बोल रहे हैं इसलिए। स माने सहित, कल मतलब शरीर, तो शरीर सहित परमात्मा सकल अनंत भगवान, और नी कल शरीर जिनका निकल गया है वे सिद्ध भगवान। तो दो प्रकार के परमात्मा। सकल निकल परमात्म द्वै विधि, तिन में घाति निवारी। घातियां जिन्होंने निवार दिया है। श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। फिर निकल परमात्मा कौन है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। क्या गजब है भाई दौलत राम जी की ये पंक्तियां। अपन ने जब शेराला पढ़ी थी तब भी अपने को इन पंक्तियों को बोलने में बड़ा आनंद आता था। जब शेराला पर प्रवचन किए थे तब भी इतना मजा आता था, इतना आनंद आता था, ऐसा लगता था दिन भर इन पंक्तियों को गुनगुनाते रहो। हमने सन 1991-92 में याद की थी शेराला। इतना मजा आता है, गुनगुनाते रहो इनको, इनको ही बोलते रहो। मतलब इनको गुनगुनाने में जो आनंद है, एक बार इसका रस यदि लग गया तो आप भूल जाएंगे गाने वाने सब। क्या सात्विक समझ में आ रही है ना बात? क्या कुछ नहीं, इसमें जो आनंद आता है, इसमें जो रस आता है, इसमें जो मजा आता है, फिर जो अर्थ समझने में जो आनंद आता है, वो आनंद ही कुछ अपूर्व है, कुछ अद्भुत आनंद है उसका। देखो यहाँ बहिरात्मा समझा रहे हैं। सबसे पहले तीन भेद याद हो गए सबको, नीरज जी साहब? पहले कौन, दूसरे, तीसरे परमात्मा। आप लोग कौन? अपन लोग कौन? नहीं, कोई अंतरात्मा भी हो सकता है। क्या परमात्मा तो नहीं है, ये तो नक्की है। क्या संसारी ये गृहस्थ हैं तो परमात्मा तो नहीं है, लेकिन अंतरात्मा का जो लोअर स्टैंडर्ड था, अंतरात्मा में सबसे निम्न दशा अविरत सम्यक दृष्टि, वहां तक हो सकता है। कोई मिथ्या दृष्टि होंगे या कोई सम्यक दृष्टि होंगे। पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी अणुव्रती तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ अभी इस हॉल में। देखिए क्या कहा यहाँ, बहिरात्मा किसे कहते हैं? प्रश्न उठाया कि साहब ये बहिरात्मा क्या होता है? बहिरात्मा बहरे होते हैं क्या?
बहरे आत्मा है। बहिरात्मा कौन है? बहरे आत्मा, बहरे जीव। अरे साहब ये तो बहिरात्मा है, इसको तो खूब कहते हैं, सुनता ही नहीं है ये तो। कि हाँ हाँ ये बहिरात्मा बहरे ही होते हैं। क्या कहा साहब? बहिरात्मा कौन? बहरे आत्मा। बहरे आत्मा कौन? अरे अनादि काल से तीर्थंकर परमात्मा, वीतरागी संत मुनिराज सभाओं में पुकार पुकार कर तुझे अपना स्वरूप बतलाते हैं। पुकार पुकार करके कहते हैं जैन कौन होते हैं, जैनी का स्वरूप क्या है, तुम कौन हो, अपने स्वरूप को पहचानो। बार बार में ये बात कहते हो और उनके द्वारा अनेक बार कहे जाने पर, समझाए जाने पर भी जो नहीं सुनते हैं वे कौन है? अनेक बार समझाया लेकिन फिर भी नहीं सुने, वे कौन? कि बहरे हैं। क्या आत्मा है कि नहीं? आत्मा तो है, तो कैसे आत्मा है? बहरे आत्मा है। क्या? बहरे आत्मा शब्द नहीं है, बहिरात्मा शब्द है। लेकिन बहिरात्मा को हम बहरे आत्मा के रूप में भी देख सकते हैं। हमें बहरे बनना है कि सुनने वाला? क्या? सुनो भाई, सुनो और समझो। सच में जब तक इस बात को सुनकर स्वीकार नहीं करते हैं तब तक उसको सुनना कहते ही नहीं है। सुनने का मतलब ही यही है, सुनकर के तत्रूप परिणाम जाना, उसे लाइफ में उतार लेना, उसे लाइफ का एक पार्ट बना लेना, जीवन उस रूप में ढाल लेना, उसका नाम है सुनना। नहीं तो सुनना नहीं कहते हम। एक बार आवाज लगाई बच्चे को, बेटा इधर आना, और वो मोबाइल में लगाया। दूसरी बार फिर आवाज लगाई कि इधर आ पहले, तो सुन ही नहीं रहा है, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। कि सुना नहीं क्या? सुन लिया? सुन नहीं रहा है क्या? क्या पहले इधर आ। तो आप सुनना कब मानेंगे? जब उठ करके इधर आ जाए। क्या कान टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है क्या? जैन साहब को दिखाने की जरूरत नहीं है जैन हॉस्पिटल में? क्या माने क्या करना है बोलो? इंडिया का 2 नंबर का हॉस्पिटल है अपना जैन हॉस्पिटल जयपुर का, जैन ENT सतीश जैन। माने आप सोचिए, कान दिखाने की जरूरत नहीं है कि सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। और दूसरे व्यक्ति के कोई खड़े थे वहां, मैंने कहा यार ये सुनता नहीं है। तो वो थोड़ी देर बाद में बोले कि मैं इसको डॉक्टर के दिखा लाता हूँ। कि कहाँ ले जा रहे हो? कि कान खराब है ना इसके। अरे कान खराब नहीं है, क्या सुनता नहीं है का मतलब मानता नहीं है। तो मानता नहीं है इस बात को क्या कहते हैं हम? सुनता नहीं है। हम मानते हैं क्या भगवान महावीर स्वामी की? मेरे ख्याल से भगवान महावीर स्वामी विधान है, पंच कल्याणक विधान, और उस विधान की अंतिम जयमाला है। क्या उस अंतिम जयमाला के अंदर इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। अपन कई बार जब विधान करते हैं तो अर्थ करते हैं उसका। महावीर स्वामी की तुमने एक न मानी, ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं इसकी। हम भगवान महावीर स्वामी को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। क्या हम मुनिराज को तो मानते हैं लेकिन मुनिराज की नहीं मानते। हम जिनवाणी को तो मानते हैं लेकिन जिनवाणी की नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हो आप? झूठ बोल रहे हो आप, मुनिराज को मानते हो, झूठ बोलते हो आप, तीर्थंकरों को मान रहे हो, भगवान को मान रहे हो। मानना उसे कहते हैं जिसमें उनकी बात मानी जाती है। यहां कितनी सुंदर बात कही है, देखो बहिरात्मा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखो। योगेंद्र देव ने जवाब दिया, शरीर को आत्मा, क्या कहा? बहिरात्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, अन्य पदार्थों में भी अपनापन, रागादि में भी अपनापन, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, यह शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। वह अज्ञानी है, वो मिथ्या दृष्टि है। जितने मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, वो सब बहिरात्मा हैं। शरीर और आत्मा को एक मानना ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ा अपराध है, ये पाप नहीं महापाप है। इसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा है। मेरे कहने से कोई मत मानना, आचार्यों के कहने से मानना।
मूल ग्रंथ उठा करके देखना, खोल करके देखो, शास्त्र खोल करके देखो, पढ़ करके देखो, किसी के कहने से मत मानो। ऐसा मत समझना कि ये डॉक्टर संजीव गोदा कह रहे हैं इसलिए मान लिया, फर्क नहीं पड़ता है। हम हैं कौन कहने वाले? तो बात यहाँ लिखी है, शरीर और आत्मा को एक माने। आप देखो ये चमत्कार है भाई साहब, अंतर आत्मा है मुनिराज, इसलिए शरीर में होने वाली तकलीफ उनको तकलीफ नहीं दिखती। उनको शरीर की पीड़ा क्यों नहीं होती बताओ? क्योंकि वे अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं। ये तकलीफ मेरे को नहीं हो रही है, ये जो पैर छिल गए हैं ये मेरे नहीं हो रहे हैं, ये शरीर का काम है और मैं उससे भिन्न हूँ। ये जो माथे पर सिगड़ी जल रही है ये मेरा काम नहीं है, ये शरीर का काम। शरीर का काम शरीर में होना है। कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय आ रहा होगा, मैं उससे भिन्न एक ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा अनुभव करने वाले कौन है? शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर, एक दूसरे को मिलाकर के देखा। ये जो मिलावट का काम करता है वो कौन है? बहिरात्मा है। 2 नंबर का काम, मिलावट का काम, हेरा फेरी का काम। इसको उसमें मिला दिया, उसको उसमें मिला दिया, इसका नाम है गलत फहमी। शरीर को आत्मा समझ लिया, इसका मतलब क्या हुआ? गलत फहमी। अब संकट आ रहा है शरीर के ऊपर, प्रतिकूल परिस्थिति बनी शरीर की, और मान लिया किसकी? मेरी है। तो दुखी क्यों हो रहा है? अपना मान के दुखी हो रहा है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया 3रे अध्याय में, इस बात को समझाने के लिए। जंगल में एक पागल पेड़ के ऊपर बैठा है और उधर से कोई राजा अपनी सेना सहित वहां से जंगल में से गुजर रहे हैं, और ये पेड़ पर खड़ा खड़ा उनको देख रहा है और कह रहा है आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। वो तो अपने रास्ते आ रहे हैं बहुत दूर से, और ये कह रहा है आओ आओ। तो इसे क्या लगता है? मेरे बुलाने से आ रहे हैं, मेरे कहने से आ रहे हैं, मेरे कहने से आ रहे हैं। और फिर बहुत दूर से चले आ रहे थे और जंगल में वहां आकर के राजा के दिमाग में ये आई कि यहाँ पड़ाव डाल लेना चाहिए, रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और कल सुबह चलेंगे। तो ये क्या कहता है, जब वो आ रहे थे तो नजदीक आ गए तो कहता है यहीं ठहरो ठहरो, यहीं ठहर जाओ। राजा को तो विकल्प आया था रुकने का, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पागल है, इसकी तो खबर भी नहीं है राजा को कुछ। और राजा ने सेना को आदेश दिया और लोगों को आदेश दिया और सब वहीं ठहर गए, पड़ाव डाल लिया उन्होंने। खुश हो गया। सुबह हुई तो वे जाने लगे, तो ये कहते जाते कहाँ हो? ठहरो ठहरो। क्या इसकी कौन सुने? इसके बुलाने से आए नहीं थे, इसके रोकने से रुके नहीं थे, इसके रोकने के प्रयासों से रुकेंगे नहीं। अपने अनुसार आए थे, अपने अनुसार ठहरे थे और अपने ही अनुसार जा रहे हैं। लेकिन जिसने ऐसा समझ लिया क्या कि मेरे बुलाने से आए हैं, मेरे रोकने से रुके हैं और मेरे चलाने से चले जाएंगे, वो व्यक्ति दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। सारे संयोगों की ये स्थिति है। घर बार, महल मकान, स्त्री पुत्र, जमीन जायदाद, सब कुछ आपको लगता है मेरे इकट्ठा करने से इकट्ठे हुए हैं, आपको लगता है मेरे कमाने से आ गए हैं, आपको लगता है मैंने कितना इकट्ठा कर लिया कि तुम धोखे में हो, तुम्हारे बुलाने से नहीं आए हैं। क्या अब मैं चाहता हूं कि ये बना रहे हैं, टिका रहे हैं कि तुम इस धोखे में मत रहना। तुम तो चाहते हो ये, लेकिन जब तक रहना है तब तक रहेंगे और जब जाना है तब चले जाएंगे। ये पागलों जैसी ऐसी चेष्टा करता है। बहुत सुंदर सांगोपांग घटित किया है वहां, तो वो पागल को कपड़े पहनाते हैं और बहुत बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की है। ऐसी दशा है पागलों जैसी हमारी। देखो आगे वाली पंक्तियां पढ़ता हूं, चर्चा कल कर पाएंगे हम संभवतः। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन मतलब अपनापन, अपने में अपनापन सम्यक दर्शन, पर में अपनापन मिथ्या दर्शन। पर पदार्थों में अपनापन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। पर में अपनेपन के कारण बहिरात्मा कहला रहा है। अनादि काल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश। मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया, मेरा जन्म हुआ, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, ये जन्मदिन मनाता है, मेरा जन्म हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, खुशियां मनाता है। और मर जाता है तो दुखी हो जाता है, शरीर में अपनापन करता रहता है। तथा शरीर से संबंध रखने वालों को
अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल न निकले तब तक जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। तो ये बहिरात्मापन छोड़ देना चाहिए। पहले समझो तो सही अपने बहिरात्मापन को। आप दिन भर देखना अपनी मान्यताएं किस प्रकार की है, अपनी सोच किस प्रकार की है, अपना चिंतन किस प्रकार का है, फिर वो कैसे छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ने का उपाय क्या है, उसे छोड़ देते हैं तो किस अवस्था की प्राप्ति होती है, परमात्मा बनने की विधि क्या है। बहुत सुंदर और मार्मिक ढंग से इन सब बातों को यहाँ बतलाया है। हम इनकी चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं